नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और सुजड़ू का अंडा। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। सबको चूना लगाकर चमत्कारी धातु पीन ले जाऊंगा। सबसे पहले उस स्थान को देखना है जहां धातु पड़ी हुई है। ओके। उधर हवलदार बहादुर को रूपनगर से कमिश्नर साहब का संदेश प्राप्त हुआ। हमारा सौभाग्य है कि तुम इस समय पोला द्वीप में हो। वो चमत्कारी धातु अपने देश के लिए प्राप्त करने का प्रयास करो, और अगर संभव ना हो सके तो उस धातु को किसी भी प्रकार नष्ट कर डालो। विभिन्न राष्ट्रों के जासूस भी पोला द्वीप के लिए रवाना हो चुके हैं। वे सभी जासूस अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं। उनसे सावधान रहना। कमिश्नर। संदेश पढ़कर हवलदार बहादुर कुछ देर सोचने के मुद्रा में रहे, फिर अचानक फुदक पड़े। ओए पीपी, की होया हवलदारा? पैंट विच चींटी घुस गई क्या? बावली बातें छोड़ पीपी, तुझे वो फोर्स फील्ड वाली जैकेट याद है ना, जिसे पहनकर मैंने काल भरूचा का बैंड बजाया था? हाँ याद है। वो जैकेट मैं साथ लाया हूँ। उसे पहनकर मैं सुजड़ू के अंडे के निकट जा सकता हूँ। बल्ले, ओए बल्ले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तू वाकई बड़ी कुत्ती चीज है हवलदार। घुर्र। बम बम, मुझे भी तो बताओ, तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे थे? हमने चमत्कारी धातु समुद्र से निकालने की तरकीब सोच ली है ओटा। बम बम। तो तुस्सी, जल्दी उसे बाहर निकालो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मगर पीपी, तू जरा ये पत्र पढ़ लीजिए। अपने अस्थायी निवास पर आकर हवलदार बहादुर ने वो जैकेट पहन ली। पीपी की बनाई इस जैकेट के निकट किसी प्रकार की एनर्जी नहीं आ सकती। बटन दबाते ही इसे पहनने वाले के गिर्द फोर्स फील्ड स्थापित हो जाती है। कुछ ही देर में वो समुद्र में खड़े स्टीमर पर जा पहुंचे थे। हवलदार बहादुर जी, हमें महाराज का संदेश मिल गया है और हम आपके साथ हर संभव सहयोग करेंगे। तो पहला सहयोग ये करो कि मेरे मुंह पर एक मुक्का मारो। पिट। ये कहते हुए उन्होंने अपने गिर्द फोर्स फील्ड का कवच स्थापित कर दिया। अफसर ने आश्चर्य से बुक्का फैला दिया। मुक्का मारूं? यस, दिस इज माय ऑर्डर। आ ठक। अब तुम समझ गए ना कि मुझे किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं। घुर्र। तेरी नानी मर जाए, फिटे मुंह। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर बांधने के बाद हवलदार बहादुर ने समुद्र में छलांग लगा दी। बम बम भोलेनाथ। पोला द्वीप आए सभी जासूस दूर पहाड़ियों में छिपकर उस क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे कि अचानक खरूसी जासूस बोला में दूरबीन में झांकते हुए चौंका। एक खोला मुंह। मैंने हवलदार बहादुर को समुद्र में कूदते देखा है। वो अवश्य ही चमत्कारी धातु निकालने गया होगा, मगर कैसे? उस धातु के निकट तो कोई जा ही नहीं सकता। मगर हवलदार बहादुर तो शान के साथ समुद्र के भीतर बढ़े चले जा रहे थे। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। पानी में फिट एक गुप्त कैमरे की मदद से ये दृश्य देखकर साकुरा भी हैरान था। कमाल है, आज हवलदार बहादुर पर उस धातु की शक्ति का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? शायद वो धातु अब समुद्र में नहीं है बॉस। उल्लू के दुम, अगर धातु वहां नहीं है तो क्या हवलदार बहादुर समुद्र में तेल लेने जा रहा है? पटाक। सॉरी बॉस, आप कहे तो मैं भी हवलदार बहादुर के पीछे समुद्र में चला जाऊं? नहीं, तुम तट पर जाओ, और जब हवलदार बहादुर बाहर आए तो एक माइक्रो ट्रांसमीटर उसके शरीर पर चिपका दो। उधर हवलदार बहादुर अपनी मंजिल के निकट पहुंच चुके थे। उन्होंने उस धातु पिंड के कई चक्कर लगाए। प्रयोग सफल रहा। मैं सुजड़ू के अंडे के निकट आ सकता हूं। अब पीपी के साथ मिलकर इसे बाहर निकालने की तरकीब सोचनी पड़ेगी। कुछ देर बाद वो वापस चल दिए और स्टीमर के निकट पहुंचकर फोर्स फील्ड को निष्क्रिय कर दिया। मुझे ऊपर खींचो। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें किसी सहयोग की जरूरत नहीं है। ओए बाबले, तू तो रूठ गया है। पुछ पुछ।
ले ले ऊपर। अफसर ने उन्हें स्टीमर पर खिंचवाकर तुरंत ही तट पर छुड़वा दिया। तुरंत पीपी से मशवरा करना होगा। तभी खंबा एक तरफ से दौड़कर आया था। धाड़। हवालात में सड़ा दूंगा साले। घुर्र। मैं क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, भविष्य में आपको कभी टक्कर नहीं मारूंगा। अगर जल्दी ना होती तो तेरी क्षमा को उतार कर भविष्य पर चढ़ा देता। घुर्र। बच्चू, मैंने ऑलपिन के आकार का माइक्रो ट्रांसमीटर तेरे कपड़ों में लगा दिया है। अब तू जहां भी जाएगा हमारे बॉस की नज़रों में रहेगा। हवलदार पर नज़र एक एक महान जासूस की पूरी बारात उनका पीछा कर रही थी। सबसे पहले चूनाचू उनके निकट पहुंचा। लिफ्ट चाहिए? धन्यवाद जी। आई ठहरो, बोला। मैं उन्हें कार निकट लाकर रोकी। हुजूर, आप जैसा बड़ा आदमी इस फटीचर फटपटी पर बैठकर अच्छा नहीं लगेगा। कार में आ जाइए। ठीक है, कार में आ जाते हैं। ठहरो। आई मासा ने भी कार निकट ला रोकी। मैंने कहा सरकार, उस खटारा को छोड़कर ओपन इम्पाला में आ जाइए। बड़ी धांसू गाड़ी है। चपरास देश के मासा तासी टमाटीका के बुलाको और लड़ाको भी आ पहुंचे। अजी, कार की क्या ज़रूरत है, मैं आपको कंधे पर उठाकर ले चलता हूँ। और हवलदार बहादुर की खोपड़ी में तुरंत ही खतरे की घंटी बजी। ओह, ये सब मुझे साथ ले जाना चाहते हैं। ये ससुरे जरूर उस धातु के चक्कर में यहाँ आए जासूस हैं। इस बीच लड़ाकों ने उन्हें उठाकर कंधे पर टांग लिया। तुम हमारे साथ चलोगे? ओए छोड़ दे, हवालात में सड़ा दूंगा। तुरंत ही सब जासूस मैदान में उतर आए। छोड़ दो इसे वरना भून डालूंगा। लड़ाकों ने हवलदार को ही उन पर दे मारा। तेरा सत्यानाश। आपस में उलझ पड़े थे सब जासूस। ढिसुम। उनके झगड़े में हवलदार बहादुर भी बुरी तरह रौंदे जा रहे थे। आह, मुझे स्वयं को बचाना होगा, नहीं तो इन बावले जासूसों के बीच मेरा कचुम्बर निकल जाएगा। ठक। हवलदार बहादुर किसी तरह स्वयं को उनके बीच से निकाला और दुड़की लगा ली। ढूंढते रह जाओगे, पकड़ो। लेकिन हवलदार बहादुर तो अब रुकने का नाम ही ना लिया। कोई ससुरा मुझे छू भी नहीं सकेगा। और चलते चलते एक स्थान पर उनकी धड़ाम हो गई। धम। आह। अब उन्हें अपने मूर्खता का एहसास हुआ था। आई, मैं तो रेगिस्तान में आ निकला हूँ और वापस कैसे जाऊँगा? उधर किंग ओटा का पारा भी हाई होता जा रहा था। पीपी, आखिर तू बताता क्यों नहीं कि हवलदार बहादुर कहाँ गया है? समुद्र से वो धातु निकालने गया है यार। तुम दोनों मिलकर मुझे उल्लू बना रहे हो। हवलदार वो धातु लेकर भाग गया तो किंग ओटा की खोपड़ी घूम गई थी। वो तुरंत बिस्तर से कूद पड़ा और वो दूसरे ही पल वो महल में था। पता लगाओ कि हवलदार बहादुर ने समुद्र से वो धातु निकाली है या नहीं। महाराज, हवलदार बहादुर को तो कई घंटे पहले समुद्र तट से भाग कर जाते हुए देखा गया है। बम बम, यानी वो भाग गया। क्रोध से बावला हो गया किंग ओटा। गुर्र। जाओ, ढूंढो उसे और पकड़कर मेरे सामने लाओ। पूरे नगर में रेड अलर्ट घोषित कर दो। ठीक है बे, मेरा मतलब है ठीक है महाराज। अब सरकारी फौज भी हवलदार बहादुर को पकड़ने के लिए निकल खड़ी हुई थी। उधर हवलदार बहादुर रेगिस्तान में रास्ता भटक चुके थे। किधर जाऊं मैं? प्यास भी लगी है और भूख भी। रेगिस्तान के निकट एक नगर में ये चोर महाशय एक घर की कीमती सामान उठाकर भाग रहे थे। पूरी तिजोरी साफ कर दी है। मकान मालिक को जल्द ही चोरों का पता चल गया। ओए, मैं लुट गया, चोर पकड़ो। पड़ोस के लोग आ पहुंचे। ये चोर के पांव का निशान है। उसके जूते का ताला टूटा हुआ लगता है। ऐसे निशानों का पीछा करते हुए हम चोर को पकड़ लेंगे। वे लोग तुरंत ही अपने घोड़े लेकर चोर के पीछे निकल पड़े। निशान तो रेगिस्तान की ओर जा रहे हैं। रेगिस्तान में हवलदार बहादुर भूख प्यास से बेहाल होकर एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गए थे। गर्मी के कारण उन्होंने अपनी जैकेट उतारकर सिर के नीचे रखी हुई थी। तभी वाह,
फटीचर जूतों से मुक्ति पाने का प्रबंध हो गया और उसने अपने जूते को वहीं छोड़कर हवलदार बहादुर के जूते पहनकर लपक लिया था। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर सोवत है। कुछ देर बाद हवलदार जागे। आई मेरे जूते कौन ले गया? कौन है बे? हवालात में सड़ा दूंगा। मगर वहाँ कौन था जो सामने आता? विवश होकर उन्होंने वहाँ फटीचर जूते पहन लिए। आज मेरे भाग्य पर शनि सवार है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। चोर का पीछा कर रही पार्टी निशानों के पीछे चली आ रही थी। हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ये देखो, वही निशान। फिर कुछ ही देर बाद वो जा रहा है चोर। जल्दी उन्होंने हवलदार को घेर लिया। क्यों बे, चोरी करके भाग रिया है? नहीं तो रस्सी से बांधकर वापस ले चलो इसे। ओए मेरी बात सुनो, मैं चोर नहीं हूँ, तुम्हारे किंग ओटा का मेहमान हूँ। मगर उनकी एक ना सुनी गई। हवलदार की चमत्कारी जैकेट भी उन्होंने छीन ली और उन्हें बांध दिया। हवालात में सड़ा दूंगा मैं। चुप। नगर में लाकर उन्हें एक चौराहे पर बांध दिया गया और नगरवासी वहां एकत्र हो गए। अब बोल, चोरी का माल कहाँ छुपाया है? मैं हवलदार बहादुर हूँ। कितने भी बहादुर हो, जब फांसी लगेगी तो टूइयाँ बोल जाएगी बेटा। तुम क्या करोगे? हमारे यहाँ चोर को चौराहे पर फांसी देने का कानून है बच्चू। फंदा डाल दिया गया हवलदार बहादुर के गले में। ओए ये क्या करते हो? कानून को फांसी दो को? मरना और जीना अब तेरे अपने हाथ है बच्चू। माल का पता बता दे तो फायदे में रहेगा। तभी एक सुंदरी सामने आई। बोलो राजा, क्या कहते हो? क्या कहूँ मैं? ये बता कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? मुझे धर्मेंद्र समझ रही है? ओए हंसना बंद कर और अपनी अंतिम इच्छा बता जल्दी। तड़ाक। रपट खाते ही हवलदार की खोपड़ी में आइडिया आ गया था। मेरा जैकेट। मरने से पहले मुझे मेरी जैकेट पहना दो। यही मेरी अंतिम इच्छा है। उनका अनुरोध मान लिया गया। पहना दी। फिर मैं तुरंत बैंड बजा दूंगा। जैकेट पहनते ही हवलदार बहादुर ने उसका फोर्स फील्ड ऑन कर दिया। पिट, धाड़, ओह। अब आ जाओ, एक एक करके पूंछ उखाड़ दूंगा। पकड़ लो। ये तो गया। धाड़। हवलदार बहादुर भीड़ के बीच से निकल भागा। उन्होंने वहीं खड़ी एक घोड़ी पर सवारी गाठी। आनन फानन में घोड़ी उन्हें नगर से बाहर ले आई। जान बची और लाखों पाए। मगर अभी उनकी मुसीबत कम नहीं हुई थी। ओटा के सैनिक भी उधर ही आ निकले थे। वो रहा हवलदार बहादुर। आई अब ये नई मुसीबत क्या है? सैनिकों का आक्रामक रूप देखकर हवलदार बहादुर ने घोड़ी को मोड़ा और दौड़ाया। अबे, क्या यहाँ के सभी लोग मेरे दुश्मन हो गए हैं? सैनिक पीछे लगे हुए थे। ओए रुक जा घोड़ी जी, तेज भागो, मेरी जान खतरे में है। ओए मुए, तुझे अपने जान की पड़ी है और मुझे अपनी इज्जत की। 5-5 घोड़े लगे हैं मेरे पीछे। घोड़ी ने एक पहाड़ी नाले के निकट लाकर हवलदार को उछाल फेंका। मर फिटे मुंह, मैं तो चली। धाड़। सैनिक निकट आते जा रहे थे, इसलिए हवलदार ने नाले में छलांग लगा दी। एक बार शाही महल पहुंच जाऊं बस। छपाक। दूसरी ओर वो नाले से बाहर निकले तो ओह, वो मकान किसी फॉरेस्ट रेंजर का हो सकता है। वहां मुझे खाना भी मिल सकता है और मदद भी। वास्तव में उस झोपड़ी में शाही सैनिक डेरा डाले हुए थे। हमारी सर्च पार्टी अभी तक वापस नहीं लौटी। शायद वे हवलदार को नहीं ढूंढ पाए। ओ भाइयों, आई ये तो सैनिक है, पकड़ो। उई। सैनिकों का कुत्ता उछला और सबकी खाट खड़ी हो गई। हवलदार की लॉटरी खुल गई और वो पलट कर भागे। खाना तो मिल गया,
खाना खाकर हवलदार बहादुर जैसे ही आगे बढ़े तभी उनका पीछा करने वाले सैनिक वहां आ पहुंचे। रुक जाओ, अब फंस गया। किंग ओटा के आदेश पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है हवलदार बहादुर। ओए, ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम अपने ओटा के सैनिक हो। हवलदार ने खुशी खुशी स्वयं को सैनिकों के हवाले कर दिया। ले चल पापे, मैं तो अपने यारी पीपी के पास जाने के लिए बेताब हूँ। किंग ओटा ने हवलदार बहादुर को देखते ही आग बबूला हो उठा। कहाँ भागा था बे? बम बम। मैं भागा नहीं था भैया ओटा, कुछ देशों के जासूस मेरा अपहरण करना चाहते थे, उनसे ही बचता फिर रहा हूँ। जासूसों की मैं भीपड़ी बजा दूंगा। तुम अब महल में रहकर मेरे लिए उस धातु के अंडे अंडे को समुद्र से निकालने की तरकीब सोचो। ठीक है जी, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।